सर मेरी बायो की अभी भी 0% स्टडी हुई है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, जो थोड़ा बहुत आ भी रहा है वो भी गायब हो जा रहा है। बिल्कुल नहीं सर, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो भाई देखो, सबसे पहले इस बार बायो के लिए अच्छा खासा टाइम था, और अच्छा खासा टाइम था इसलिए मैंने आप सभी को डिटेल में लेक्चर्स रखवाए थे। कुछ बच्चे सुन रहे थे, कुछ बच्चे नहीं सुन रहे थे, कुछ बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही नीड थी, और कुछ बच्चे आके बस चले जा रहे थे। भाई वो सब आपके ऊपर है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके क्या करोगे जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, आपको लिखने ही सही तरीके से नहीं आएगा, चीज़ें ही नहीं समझ में आ रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करोगे? अगर आपको आता है तो आपके लिए जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आपको आता ही नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करोगे? तो आपके लिए आज भी स्टार्ट रहेगा 5:30 बजे से, अगर लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो तो जरूर करना, क्योंकि अगर चीज़ें सुन के रखोगे तो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उससे जरूर हेल्प होगा। अब बात करते हैं, अगर आपका 0% स्टडी हुई है तो 0% स्टडी हुई तो भाई आपके पास अभी भी टाइम है, आज भी टाइम है, कल भी टाइम है, ओके। अंदर इसके बाद आपका एग्जाम 8 तारीख को है, तो आज और कल इसको 2 दिन मत कंसीडर करो, 2 डेज एंड 2 नाइट कंसीडर करो, तो आपके लिए टोटल 4 हो जाएगा। तो जिस तरह से अपने दिमाग को समझा सकते हो, सुलझा सकते हो, उस तरह समझाओ, क्योंकि देखो मैंने बोला है, बार बार बोला है कि जीरो ही हीरो बन जाता है, जो लास्ट टाइम पे छक्का मार के मैच जिता देता है। तो भाई असली लोग उसी को याद करते हैं, भले वो 100 वाले को याद नहीं करते, पर जो लास्ट में 6 मार के मैच को जिता देता है उसी को याद करते हैं। तो लास्ट में भाई तू भी कुछ कर सकता है, और लास्ट में अपने मैच को जीत सकता है, और वो भी अच्छे स्कोर से। कैसे? सबसे पहली बात कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो भाई 21 उत्तम 21 से या तो अपने नवनीत के डाइजेस्ट से MCQs कंप्लीट कर ले। सबसे पहला टारगेट यही है कि आज सबसे पहले जाके MCQ कंप्लीट कर। ओके, MCQ कंप्लीट हो गया, जैसे ही MCQs कंप्लीट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए पूरे चैप्टर का डायग्राम। ओके, डायग्राम विथ लेबलिंग डायग्राम की प्रैक्टिस करना है। अगर तेरी 0% स्टडी हुई तो ये चीज़ें चाहिए, भले वहाँ तू लिख के भी आ जाएगा, डायग्राम नहीं ड्रॉ करेगा तो तुझे कुछ नहीं मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट, डायग्राम अगर ड्रॉ कर दिया तो भाई उसके नीचे वही वाला रूल, 2 मार्क्स के लिए 4, 3 मार्क्स के लिए 6, ये पॉइंट भी डायग्राम को देख के बना दिया तो भी जो जीरो बोल रहा है ना, जीरो से भी अच्छा स्कोर हो जाएगा और आराम से पास हो जाएगा। अब 0% स्टडी हुई है, अगर 0% स्टडी को कन्वर्ट करना चाहता अच्छा स्कोर में, तो ये चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ ही आज क्या करना पड़ेगा, सैंपल पेपर ले ले। सैंपल पेपर के अंदर जितने, अगर तुझे जितना 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, जितना हो सकता है उतना उत्तम का जो सैंपल पेपर है उसको पढ़ डाल, उसके क्वेश्चंस को पढ़ डाल, और देख तुझसे कितना हो पा रहा है। अगर वो भी ना हो पाए तो भाई मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ही है, और मैंने नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि आपको लिखना किस तरह से एग्जाम में वो चीज़ें पता चलेगी, इसलिए मैंने नोट्स भी साथ में दिया हुआ। टेलीग्राम जाके देखो, टेलीग्राम के अंदर सब चीज़ें मैंने दी, और ये सब चीज़ें करोगे तो भाई ये जो 0 0 0 है ना, वो टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर डायग्राम कर लिया ना, डायग्राम करने के बाद 1 सेंटेंस का क्वेश्चन कर ले, 1 सेंटेंस के जो क्वेश्चंस के आंसर है वो कर ले, 1 सेंटेंस के क्वेश्चंस के आंसर कर लिया तो और बाकी टेंशन खत्म। तो पहले छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेगा तो 0% वाला जो घड़ा है वो भरता जाएगा। और सिंपल सी बात है, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अभी तू समझने जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा डायग्राम की प्रैक्टिस कर, उनसे रिलेटेड चीज़ों को समझ ले। अगर तुझे लग रहा है कि जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, एनालाइज करके कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, और जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है उस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, देखना धमाका करके आ जाएगा। सो भाई MCQs, डायग्राम, और डायग्राम के बाद सैंपल पेपर और उसकी प्रैक्टिस, देन इसके बाद अगर नहीं हो पा रहे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है उससे रिलेटेड चीज़ों को कर लो। देखो ये जीरो हीरो बन के आएगा। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद दोस्तों।